प्रश्न 201। महाराज जी, क्या सेवा से हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं? मैं नहीं जानता कि सेवा करने के बारे में आपकी क्या धारणा है। सेवा 4 प्रकार की है। पहली 3 सेवाएं तन, मन और धन की हैं। ये सेवाएं मन को साफ करने में हमारी सहायता करती हैं। जब आप एक बर्तन को दूध या किसी और चीज से भरना चाहते हैं तो पहले आप उसे साफ करते हैं, वरना आप उसमें जो कुछ भी डालेंगे वह खराब हो जाएगा। पहले आप उसे साफ करते हैं, उसके बाद आप उसमें जो कुछ भी डालते हैं वह खराब नहीं होता। इसलिए सेवा का मकसद हमारे मन को साफ करना है, ताकि हम अपनी चेतना को तीसरे तिल पर समेटकर इसे शब्द और नाम के साथ जोड़ सकें। यही असली सेवा है। बाकी 3 सेवाएं सिर्फ बर्तन को साफ करने का जरिया हैं, ताकि इसे अमृत से भरा जा सके, शब्द से जोड़ा जा सके। सारा भजन सिमरन सेवा ही है। भजन सिमरन का मकसद हमें मालिक की रजा में रहने के लिए तैयार करना है। अपनी मांगें उसके आगे नहीं रखनी हैं। प्रार्थना में हम हमेशा उम्मीद करते हैं, लेकिन भजन सिमरन में हम हमेशा उसकी दात को स्वीकार करते हैं। भजन सिमरन और प्रार्थना में यही फर्क है। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ पाने की आशा करते हैं। हम भजन सिमरन इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को वही पाने के लिए तैयार कर रहे हैं जो वह हमें देना चाहता है। प्रार्थना में हम मालिक के आगे याचना करते हैं। भजन सिमरन में हम उसका हुक्म मानते हैं। इसलिए भजन सिमरन अपने आप में ही सेवा है। पहले हमें अपने बर्तन को साफ करना है, फिर हमें इसे भरना है। संत महात्मा इसे भी सेवा कहते हैं। इसलिए शिष्य को जब भी सेवा का मौका मिले उसे उस अवसर का खुशी से स्वागत करना चाहिए। प्रश्न 202। क्या सेवा का मतलब हमेशा किसी दूसरे की सेवा करना है? सेवा का मतलब परमपिता परमात्मा की सेवा है। दरअसल यह हमारी अपनी सेवा है। सेवा का मतलब है किसी की सेवा करना, इसलिए हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। यह आत्मा की सेवा है। हम अपने तन, मन और धन से अपनी आत्मा को निर्मल करते हैं। अभी हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारी असली हस्ती आत्मा है। हम सोचते हैं कि हमारी असली हस्ती हौमे, शरीर और मन है। आत्मा ही हमारा असल है, शरीर या हौमे नहीं। इस सत्य का ज्ञान होना भी सेवा है। मैं मेरी के भाव को मिटाने के लिए हमें अपना समय रूहानी अभ्यास को देना है। दरअसल यह आत्मा की सेवा है। हम एक तरह से अपने आप पर तरस खा रहे हैं, अपनी आत्मा पर तरस खा रहे हैं। चूंकि अंत में आत्मा को परमपिता परमात्मा का ही रूप बनना है, इसलिए इसे परमात्मा की सेवा कहा जाता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत है। हमें ना सिर्फ इस सत्य की पहचान करनी है, बल्कि उसकी तरह परिपूर्ण बनकर वाक्य में परमात्मा बनना है। यह सेवा हम अपनी आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाकर, हौमे को मिटाकर और आत्मा को निर्मल करके ही कर सकते हैं। एक बार जब आत्मा निर्मल हो जाती है, यह अपने आप परमपिता परमात्मा में वापस समा जाती है। इसलिए एक तरह से यह परमात्मा की ही सेवा है, क्योंकि अंत में आत्मा परमपिता परमात्मा का ही रूप बन जाती है। इसीलिए इसे सेवा समझा जाता है। प्रश्न 203। महाराज जी, क्या आप जरा विस्तार से समझाएंगे कि हम तन, मन और धन गुरु को किस प्रकार अर्पित कर सकते हैं? इन सब चीजों को अर्पित करने का मतलब है मन को निर्मल करना, अपने आप को इस शरीर और धन संपत्ति की तरफ से मोड़कर मन को शब्द के साथ जोड़ना। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसका भाव 3 तरह की सेवा से है। तन की सेवा अपने अहंकार पर, अपनी मान बढ़ाई पर काबू पाने के लिए की जाती है। जब हम सतगुरु के हुक्म के मुताबिक लोगों की सेवा करते हैं, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो हमारे मन में से मैं मेरी की भावना काफी हद तक निकल जाती है और हम अपने को दूसरों के समान, उनके जैसा ही समझने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा धन संपत्ति होने और धन से अधिक मोह होने से कई गलत इच्छाएं और आदतें पैदा हो जाती हैं।
सद्गुरु को हमारा धन नहीं चाहिए, पर जब हम सद्गुरु के हुक्म के मुताबिक इसे भलाई के कार्यों में खर्च करते हैं तो इससे काफी हद तक हमारा मोह कम हो जाता है। भजन सिमरन करना और संत मत के असूलों पर चलना मन की सेवा है। प्रश्न 204। महाराज जी, सद्गुरु को अपना तन, मन और धन देना एक प्रकार से लगभग असंभव सी बात लगती है। हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सद्गुरु कभी किसी शिष्य का एक पैसा तक नहीं लेते। अगर वे लेते हैं तो वे गुरु नहीं हैं। अपना तन, मन और धन सद्गुरु को देने का मतलब है यह सोच लेना कि सब कुछ उनका है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। हम केवल कठपुतलियां हैं। इस दुनिया में वे हमसे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं हम वही करेंगे। हमारा धन उनका है। जैसे क्लर्क अपने मालिक के धन से उसके बिल अदा करता है और जो कुछ उसके मालिक को चाहिए वही खरीदता है, इस तरह हमारा धन भी हमारा अपना नहीं है। इसलिए यह ना सोचें कि हमारे पास जो धन है वह हमारा है। यह हमें हमारे सद्गुरु द्वारा बख्शा गया है और हम इसे सिर्फ उनकी तरफ से खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा इससे कोई मोह ना रहे। सद्गुरु हमसे कभी धन स्वीकार नहीं करते। सद्गुरु को अपना मन देने का मतलब है अपने आप को उन हिदायतों के दायरे में रखना जो हमें नामदान के वक्त दी गई हैं। उन असूलों के साथ कोई समझौता ना करना सद्गुरु को अपना मन देना है। सद्गुरु को अपना तन देने का मतलब है अपने शरीर से उस सृजनहार की बनाई रचना की सेवा करना। इससे आपके अंदर दीनता पैदा होगी क्योंकि यह शरीर आपका अपना नहीं है। जब आप सोचते हैं कि यह आपका है तब आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, आपका गुणगान करें। तब हमारे अंदर हौमें आ जाती है। जरा दीन भाव से सोचें, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो परमपिता परमात्मा का ही है, यह तो सद्गुरु का है। अपने शरीर को अपना समझकर इस्तेमाल ना करें। इससे इस तरह से काम लें मानो यह सद्गुरु का ही है। तब आप कभी बुरे काम नहीं करेंगे क्योंकि आप जान जाएंगे कि यह आपका है ही नहीं। इसलिए इस शरीर को उसके भक्तों की, उसकी रचना की सेवा में लगाएं। यही है शरीर को सद्गुरु का समझकर इस्तेमाल करना। सद्गुरु को ना हमारे तन की जरूरत है, ना मन की और ना ही धन की। असल में ये सब हमारी अपनी रूहानी तरक्की के लिए है। दान और निष्काम कर्म। प्रश्न 205। मैं हमेशा विकलांग बच्चों की शिक्षा में दिलचस्पी लेती रही हूं, एक अध्यापिका के रूप में नहीं बल्कि एक सहायक के रूप में। हमें उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें दुनिया में लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। हमारे जन्म लेने का मकसद ही यही है। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, लेकिन हमें इसमें इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि अपने लिए वक्त ही ना मिले। अपने दूसरे फर्जों का ध्यान रखते हुए हमें अपने साधनों के मुताबिक दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। जब कभी अपनी तरफ से पूरी तरह चाहते हुए भी हम उनकी सहायता ना कर सकें तो ऐसा उनके कर्मों के कारण होगा। उनके कर्म तो अपना काम करेंगे ही। हमें अपने समय और साधनों के अनुसार जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, इससे हमारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का भला करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पर अगर हम अपनी इच्छा के मुताबिक उनकी पूरी सहायता ना कर सकें तो समझ लेना चाहिए कि उनके कर्म ही ऐसे हैं। हम इससे ज्यादा उनकी सहायता नहीं कर सकते। प्रश्न 206। अगर हम सब सजीव जगत का हिस्सा है तो क्या हमें खुद को सब जीवों के इतना करीब महसूस नहीं करना चाहिए कि जिसकी भी मदद कर सकें करें, अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा उनकी मदद करने की कोशिश करें और यह न सोचें कि हमारे कर्म बन रहे हैं और अगर हम मदद करेंगे तो क्या ये कर्म हमें इस दुनिया में वापस खींच लाएंगे। दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए और हमें दूसरों की सहायता के लिए ही बनाया गया है, पर यह सहायता खुद नुकसान उठाकर नहीं करनी चाहिए। हमें पहले अपने आप को इस लायक बनाना है कि दूसरों की सहायता कर सकें।
अगर हम अपने आप में खुश नहीं हैं तो हम दूसरों की सहायता भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें वह अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए जहां हम औरों की सहायता भी कर सकें, उनके साथ अपनेपन और एकता का अनुभव कर सकें। किसी की भी सहायता करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें न केवल इंसान की ही बल्कि सृष्टि की निचली योनियों की भी सहायता करनी चाहिए। उन पर दया करके, उनको मारने और खाने से परहेज करके तथा कई और तरह से उनकी सहायता की जा सकती है। जब हमारे अंदर मालिक का प्यार जागृत होता है तो हमें सबके अंदर उसी मालिक का प्यार दिखाई देता है। तब हमारा दिल सबकी सहायता करने को करता है। हमें सबके अंदर वह परमात्मा दिखाई देता है, इसलिए हम सबकी सहायता करना चाहते हैं। हम परमात्मा से प्यार करते हैं, वही हमारा प्रियतम है। हम औरों की सहायता उनकी खातिर नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें परमात्मा से प्यार है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम अपने अंतर में मालिक का प्यार और भक्ति पैदा करें। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक हम अपने अंतर में मालिक की भक्ति और प्यार पैदा नहीं करते, हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे दिल में दया हो तो फिर कुदरती तौर पर मैं रहम दिल हूं और दूसरों की सहायता करना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरा दिल कठोर है, मेरे दिल में दया नहीं है, तो मैं दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि पहले मैं अपना सुधार करूं, अपनी सहायता करूं, ताकि दूसरों की सहायता करने के लायक बन सकूं। प्रश्न 207। महाराज जी, कई बार हमसे उन लोगों के बारे में पूछा जाता है जो इस दुनिया में पेशे के तौर पर तो जरूरी नहीं, बल्कि वैसे ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा सेवा भाव संत मत से कैसे मेल खाता है? हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, पर सहायता इस ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि आज हम इनकी सहायता करेंगे तो कल वे हमारी करेंगे। फल या बदले में कुछ पाने की इच्छा के बिना ही सहायता करनी चाहिए। आमतौर पर जब हम सेवा की भावना से किसी की सहायता करते हैं तो इस विचार से करते हैं कि जिनकी सहायता हम आज कर रहे हैं वे किसी वक्त इस जन्म में या अगले जन्म में हमारी सहायता करेंगे। ऐसी सोच सही नहीं है, क्योंकि इस तरह हम नए कर्मों का बीज बोते हैं जिनका फल भुगतने के लिए दुनिया में वापस आना पड़ेगा। जैसा भी हो सके हमें जनता की, समाज की, हर किसी की सहायता करनी चाहिए। यह सब हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की सहायता के लायक बनने के लिए हमें पहले अपनी सहायता करनी है। अगर हम अपनी सहायता नहीं कर सकते पर दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए पहले हमें अपनी सहायता करनी चाहिए, बाद में दूसरों की। प्रश्न 208। महाराज जी, क्या आप हमें दान देने के बारे में कुछ बताएंगे? क्या हमें दान देना चाहिए? हमें दान किसे और कितना देना चाहिए? दान देने की भावना दिल से आनी चाहिए। यह कोई टैक्स नहीं है जो आपको देना ही पड़ेगा। यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप दान में क्या देना चाहते हैं। यह सबसे अहम बात है। फिर दान अपनी शोहरत के इरादे से कभी नहीं देना चाहिए। जैसा कि हजरत ईसा कहते हैं कि लोगों से तारीफ पाने और उनको अपनी अच्छाई दिखाने के लिए नहीं। हमें परमपिता परमात्मा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए कि अगर आज मैं तुम्हें $1000 देता हूं तो तुम मुझे अगले जन्म में 20,000 या 30,000 डॉलर देना। यह दान नहीं है। यह उसके साथ सौदेबाजी करना है, उसके साथ एक प्रकार का सौदा करने की तरह है। हम दान अपने भले के लिए देते हैं। उसने हमें अपनी जरूरत से इतना ज्यादा दिया है कि हम इसे उसकी रचना की सेवा में लगाना चाहते हैं ताकि हम इसके मोह से निकल सकें। जो कुछ भी हमने कमाया है, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, हमें उसे पाने के लायक बनना चाहिए। उसका आभार प्रकट करने के लिए हमें उस धन को उसकी रचना के साथ बांटना चाहिए। दान लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी हौमें, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता। दान के बारे में लोगों की गलत धारणा है। वे अखबारों और इश्तिहारों के जरिए शोहरत कमाना चाहते हैं।
ताकि सबको पता चल जाए कि उन्होंने दान में क्या दिया है। यहां तक कि अगर वे किसी मंदिर या चर्च में भी जाते हैं तो वहां भी परमपिता परमात्मा के साथ सौदा करने की कोशिश करते हैं कि आज मैं तुम्हें यह दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास फालतू है, लेकिन कल जब मुझे इसकी जरूरत हो तो तुम मुझे दे देना। मृत्यु के बाद चूंकि वे अपनी धन दौलत साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए वे अब इसे अपने खाते में जमा करना चाहते हैं ताकि शायद वे इसे मौत के बाद पा सकें। हम बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इसे यहीं पर छोड़कर जाना है। इसलिए हम परमपिता परमात्मा को रिश्वत देने की, उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं कि आज हम तुम्हें यह धन दान में दे रहे हैं, लेकिन मौत के बाद तुम हमारी सहायता करना। यह कोई दान नहीं है, यह सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। आप किस मकसद और इरादे से दान में कुछ देते हैं, अहमियत केवल उसी बात की है। प्रश्न 209। क्या रुपए पैसे से किसी की मदद करना सही है? हमें किसको और किस तरह पैसे देने चाहिए? सही लोगों, सही संस्थाओं और जरूरतमंद लोगों को दान देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को दान देना बिल्कुल गलत है जो उसे नशीली दवाइयों के लिए, शराब या विषय भोगों के लिए उड़ा दें। प्रश्न 210। महाराज जी, क्या यह संतमत की शिक्षा के मुताबिक है कि हम सत्संगी दुनिया के दुखों के प्रति बिल्कुल उदासीनता का रवैया अपनाएं? अर्थात क्या सत्संगी को लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए कि जब तुम्हारे ऊपर यह दुख आया है, लेकिन यह तुम्हारे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही आया है, इसलिए मुझे तुम्हें किसी तरह की सहायता या सहारा नहीं देना चाहिए? अगर हमारा यही नजरिया होता तो मैं डेरे में हर साल आंखों का कैंप ना लगाता, ना ही मैं इतने बड़े अस्पताल को बनाने का काम हाथ में लेता। हमें मानवता के दुखों का एहसास है, इसलिए हमसे जो कुछ सहायता हो सके हम करना चाहते हैं। हमारा नजरिया हमेशा लोगों की मदद करने का, उनका सहारा बनने का और हर एक के प्रति प्रेम और हमदर्दी का होना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद हम जानते हैं कि हम उनके कर्म नहीं बदल सकते। हमें यह नजरिया नहीं अपनाना चाहिए कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे कर्मों में दुख भोगना लिखा है। हो सकता है कि मेरे कर्मों में उसकी सहायता करना लिखा हो। मैं उसकी सहायता करने से कैसे इनकार कर सकता हूं? अगर मेरे कर्मों में यह लिखा हो कि मैं किसी का सहारा बनूंगा, अगर मैं प्यार और आदर देकर या हमदर्दी द्वारा किसी को दुख से उबारने में सहायता कर सकता हूं, तो मैं अपना फर्ज क्यों ना निभाऊं? हो सकता है कि मेरे कर्मों में ऐसा ही करना लिखा हो, इसलिए ऐसा नजरिया रखना गलत है। हमारा नजरिया लोगों की सहायता करने का, उनके साथ सहयोग और दया भाव का होना चाहिए। हालांकि यह विचारधारा सही है कि हर किसी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उनके कर्मों में क्या लिखा है या उनके कर्मों में हमारी क्या भूमिका है। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए।